जय हिंद। बच्चों, अगला जो यहाँ पे वीडियो है वो है यहाँ पे संतुलित आहार से संबंधित। तो इसमें से ये जो संतुलित आहार है, तो देखो हमने यहाँ पे इसके पहले चर्चा किया है पोषक तत्वों के बारे में। तो अगर सामान्य शब्दों में यहाँ पर कहा जाए संतुलित आहार के बारे में, तो वह आहार या वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, या कह सकते हैं कि ठीक अनुपात में उपलब्ध होते हैं, उसे आप क्या कहते हो? संतुलित आहार कहते हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व शरीर तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है। उचित मात्रा में प्रदान करता है संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कि वह आहार, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अथवा करके, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जिसमें आप बताएं कौन कौन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। मतलब ये जो यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। तो ये वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं,
उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दूध होता है, दूध को यहाँ पे कौन सा आहार माना गया है? संतुलित आहार यहाँ पे माना गया है कि क्योंकि दूध में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होता है और साथ में जल भी होता है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो जैसे हो गया दूध। अब इसके बाद आता है कुपोषण। कुपोषण, तो कुपोषण क्या होता है? आहार में यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इन तत्वों की कमी की स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण जो होता है वह लक्षण के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। अब शारीरिक यहाँ पे कुपोषण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि अपर्याप्त पोषण से शरीर जो है वो दुर्बल होता है, उसके बाद शारीरिक गठन ठीक नहीं होता, आयु के अनुपात में शारीरिक भार कम होता है, उसके बाद कमज़ोर मांसपेशियाँ होती हैं, त्वचा के नीचे चर्बी की कमी होती है, त्वचा सूखी होती है, पीली होती है और कांतिहीन हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे कुपोषण को कौन से कहेंगे? शारीरिक शिथिलता। और दूसरा आता है मानसिक शिथिलता। तो इसमें क्या होता है कि त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त पोषण से व्यवहार में क्या होता है? एकाग्रता की कमी हो जाती है, पढ़ाई में कमजोरी आती है और साथ में जो मांसपेशियाँ होती हैं और जो हमारा स्नायु तंत्र होता है उस पर यहाँ पे नियंत्रण क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। और जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें से क्या होता है? भूख बच्चों में नहीं लगती है, पाचन शक्ति उनकी कमज़ोर हो जाती है और उनसे यहाँ पे रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। और इन कमियों के कारण जो शरीर है उसका विकास क्या होता है? बच्चों का रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे विशेष तौर पर आता है प्रोटीन की कमी से यहाँ पे कौन कौन से रोग होते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न जो है कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की कमी से शरीर में होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो प्रोटीन की कमी से यहाँ पे दो रोग हैं, क्वाशरकोर और मेरेस्मस। वो हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वाशरकोर और मेरेस्मस दिया गया है इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्वाशरकोर है तो यह रोग क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है और प्रोटीन की कमी होने पर बच्चों की जो शारीरिक सामान्य वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, अक्सर अतिसार की शिकायत बनी रहती है, शरीर सूजकर फूल जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और सदैव उदास रहता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वे खेलने के बजाय हर क्षण रोते रहते हैं। दूसरी स्थिति जो आपको बताया गया मेरेस्मस, या इसको हम यहाँ पे दूसरा नाम जो होता है सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। चाहे मेरेस्मस कहें या इसका जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। तो सूखा रोग भी जो है वो कौन सा, किसकी कमी से होने वाला रोग है? प्रोटीन की कमी से ये भी रोग यहाँ पे होता है। और साथ में क्या होता है इसमें जो मतलब ये जो शरीर में यहाँ पे क्या होता है, कम भोजन करने से क्या होता है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है या वो प्राप्त होती है और ये थोड़ा सा क्वाशरकोर रोग से क्या होता है? भिन्न होता है। इसमें शरीर जो सूजकर फूलने के बजाय क्या होता है? सूख कर छोटा हो जाता है, चेहरा दुर्बल हो जाता है
आंखें कानतीन और धसी सी होती हैं, शरीर क्षीण और दुबला पतला दिखाई देता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और इसका जो मुख्य कारण होता है यह उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिन्हें अपनी माता पिता का दूध अपनी माता का जो दूध है वो यहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पाता। तो बच्चों यहाँ पे जो मुख्यतः है वो यही पूछा था कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग लिखिए। तो आप यहाँ पे कर सकते हो मेरेस्मस और कौन सा क्वासर कोर। अब बच्चों अगले वीडियो में हम यहाँ पे पोषक जो विषम पोषक जीव होते हैं, परपोषी जीव होते हैं, उनमें से पोषण क्रिया के कौन से चरण होते हैं आज हम आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे अपनी बुक से अध्ययन कर सकते हो। तो पहला जो होता है वो होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है यहाँ पे मल विसर्जन। तो इसके बारे में हम चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे और साथ में आप लोग इसको भी नोट करते चलो और इसके साथ में आपको लिखित कार्य भी या उसकी फ़ोटो आपको लगातार भेजी जाएंगी और उनको भी क्या करो अपनी कॉपी में आप लोग करते रहो। धन्यवाद।